जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोगों का दोस्तों बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट आज गुरु रहमान सर का जो गांधी मैदान में हुआ दोस्तों, उसी का हम टेस्ट लाएं दोस्तों। इस टेस्ट में जिसका 75 नंबर से ज़्यादा होगा दोस्तों, वह फिजिकल की तैयारी के लिए पक्का हो जाएगा दोस्तों। यह टेस्ट बहुत हार्ड है दोस्तों और एनसीईआरटी क्वेश्चन पर आधारित है दोस्तों। इसका पीडीएफ फ्री डाउनलोडिंग करेंगे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर। इस बार वर्दी चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल के टोटल। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन, जल अणुओं के मध्य कौन सा अबंध विद्यमान रहता है दोस्तों? कौन सा बंध होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन अबंध होगा दोस्तों। जल के अणुओं के मध्य कौन सा अबंध होगा? हाइड्रोजन अबंध होगा। कौन सा अबंध? हाइड्रोजन अबंध। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर, नेटल पौधा के पत्तियों को छूने पर डंक जैसे दर्द होता है। नेटल पौधे के पत्तियों को छूने पर डंक जैसे दर्द होते हैं, वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है दोस्तों? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल से होता है दोस्तों। मेथनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है दोस्तों। मधुमक्खी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। 3 नंबर, निम्नलिखित धातुओं युग में किस एक क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है दोस्तों? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे हल्की हो जाएगा लिथियम दोस्तों। सबसे हल्की लिथियम, अब सबसे भारी ओसियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन होगा, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस मिश्रण का उपयोग किया था? मतलब कोई भी गहरे समुद्र में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसका संघनक से बनता है? बेकेलाइट निम्न में से किस संघनक से बनता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फिनॉल और फॉर्मीहेलाइड दोस्तों। फिनॉल तथा फॉर्मीहेलाइड से बनता है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे पहला सही है दोस्तों, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में उपस्थित मेथनोइक अम्ल में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और सिरका परिक्षरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। परिक्षरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार, तो 7 का हो जाएगा दोस्तों। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये अंतिम कक्षम 5 से 7 जो होता है दोस्तों, यह धातु का होता है। किसका? अधातु का गुण होता है। किसका? अधातु का गुण होता है। लेकिन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है धातु का गुण होता है। किसका? धातु का गुण होता है। यह धातु का ही धातु का गुण होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, पहला हो जाएगा दोस्तों पॉलिएस्टर हो जाएगा, तीसरा नाइलॉन हो जाएगा और एक्रिलिक हो जाएगा दोस्तों। एक्रिलिक हो जाएगा। यह तीनों क्या है पर विचार कीजिए दोस्तों। कौन सा संश्लेषित तंतु हैं दोस्तों? क्या संश्लेषित तंतु हैं? 9 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम के लिए दिए गए कथनों में से असत्य कथनों का चयन कीजिए दोस्तों। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा। यह यांत्रिक उत्तक हैं दोस्तों। यह यांत्रिक उत्तक हैं। यह यांत्रिक उत्तक है। यह भोजन संवहन उत्तक हैं जो स्टार्च के रूप में भोजन का परिवहन करता है। 10 नंबर क्वेश्चन, मानव के रुधिर में निम्न में से किसकी संख्या मात्रा सर्वाधिक होता है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लाज्मा की संख्या सर्वाधिक होता है दोस्तों। प्लाज्मा की संख्या सर्वाधिक होता है। सुक्रोज में होता है दोस्तों। क्या होता है सुक्रोज में? क्या होता है? तो 11 का हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है दोस्तों। सुक्रोज में होता है दोस्तों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आघान की जरूरत पड़ती, मतलब कमी पड़ती है। तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक रुधिर आधान के रूप में उपयोग सुरक्षित होगा? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ओ हो जाएगा निगेटिव दोस्तों। ओ निगेटिव की ज़रूरत होगा दोस्तों। किसका? ओ निगेटिव का ज़रूरत होगा। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, इस मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
परम मस्तिष्क दोस्तों, कौन सा परम मस्तिष्क हो जाएगा, परम मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया गया, परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और एक मस्तिष्क और होता है दोस्तों। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, से फ्राइट कहते हैं दोस्तों, से प्रोफाइट कहते हैं दोस्तों, से प्रोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता, पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा, मलाशय, ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशय, ग्रास नली या बड़ी आंत, मलाशय दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 16 नंबर, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों का सही क्रम चुनिए। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्क, मूत्र वाहिनिका एवं मूत्राशय या मूत्र मार्ग दोस्तों। पक्षी होते हैं दोस्तों, 17 का हो जाएगा, पक्षी होते हैं ऑप्शन नंबर सी, इरोकोलेटिक कोशिका के लिए होता है, इरोटिलिक कोशिका के लिए होता है। एक मनुष्य में बेरीबेर, सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी, यदि वह नहीं ले रहा है तो दोस्तों क्या होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, विटामिन B1 के बेरी होता है, सूखा रोग विटामिन डी के कमी से होता है, विटामिन सी की कमी स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। यह सब लेने से यह बीमारी नहीं होगा। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादन होता है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यकृत में होता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्पन्न होता है, यकृत में। जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, उसके गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं दोस्तों किसके, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में दोस्तों, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगता है। आकाश नीला लगता है दोस्तों, क्योंकि आकाश नीला लगता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। कोई ठोस जल में नहीं डूबता है यदि उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 27 से 1 से कम होता है दोस्तों, 1 से कम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। 1 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, कथन है किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आर में कहा है जब वस्तु धनात्मक गति के विपरीत दिशा में गति करता है तो उसकी चाल धनात्मक होती है। तो हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही नहीं है दोस्तों, ए और आर सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अपघटन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, CaO प्लस सेकेंड वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ZnO प्लस सी बराबर Zn प्लस CO। कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या होता है, 28 का हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा ऑप्शन नंबर ए होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा। वॉशिंग मशीन का कार्य करता है दोस्तों, किस पर कार्य करता है, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अब केंद्रीय पर कार्य करता है दोस्तों। पृष्ठ तनाव किस पर कार्य करता है, अब केंद्रीय पर। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चिरोप्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, चिरोप्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चमगादड़ का अध्ययन चिरोप्टोलॉजी में किया जाता है, चमगादड़ का अध्ययन चिरोप्टोलॉजी में किया जाता है। सैदब सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातुओं का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कांसा का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। सैदब सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, कांसा का। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक के जादुई मय और वशीकरण का वर्णन है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है दोस्तों। अथर्ववेद में जादू टोना में, ऋग्वेद में संगीत के बारे में, यजुर्वेद में गद और पद दोनों में पाया जाता है दोस्तों। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों का संरक्षक में आ गया था। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह आलम द्वितीय दोस्तों। पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था
26 ईस्वी में, दूसरा लड़ाई पानीपत का 1556 ईस्वी में, और तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1761 में पानीपत के तीनों लड़ाई में बाबर तीनों में तीनों जीत गए दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कार्य करने के कला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कौन है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 34 का ऑप्शन नंबर सी। पहले आए थे ब्रेन हेस्टिंग आए थे, इसका बाद कर्नवालिस आए थे, इसका बाद बेली जली आए थे, इसका बाद फिर डलहौजी आए थे दोस्तों। 35 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब मानुची दोस्तों, औरंगजेब मानुची। 36 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही, इनमें से सभी दोस्त सही हैं। प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया था। दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी बोस्टन टी पार्टी। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में किंग जॉर्ज तृतीय में गिराया था दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? कलिंग का महान शासक कौन था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, खारवेल था दोस्तों। कौन? खारवेल था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यह सुमिलित नहीं, बाकी सम्मिलित हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट दो कार्ल मार्क्स के हैं। द बंगाल गजट जो जेम्स हिक्की के हैं। अमर कोश अमर सिंह के हैं दोस्तों, अमर कोश अमर सिंह का है। ये सब क्या है? सही है, बाकी एक सुमिलित नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक तटीय रेखाएं हैं? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, गुजरात में भारतीय तट राजा सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों, गुजरात राज्य के। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित हैं? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित हैं? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में दोस्तों, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश स्थित हैं दोस्तों। लेकिन भारत एशिया महाद्वीप में आता है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कौन सा स्थल काले कपास की मृदा के लिए प्रसिद्ध है? काले कपास की मृदा के लिए प्रसिद्ध है। 41 का ऑप्शन नंबर दक्कन का पठार हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो 42 का हो जाएगा गोविंद सागर झील दोस्तों, गोविंद सागर झील हो जाएगा जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। वह 43 नंबर, वह कौन सा राज्य हरित क्रांति का अग्रणी है दोस्तों? हरित क्रांति का। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पंजाब जो है, पंजाब हरित क्रांति का अग्रणी राज्य है पंजाब दोस्तों। पंजाब को दोस्तों 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है, 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है दोस्तों पंजाब को, 5 नदियों का राज्य पंजाब को कहा जाता है। 44 नंबर, भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है, उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है दोस्तों। 45 निम्न में से कौन सा स्थल भारत का शुष्क मरुस्थल क्षेत्र माना जाता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, थार मरुस्थल जो राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, थार मरुस्थल राजस्थान में। 46, भारत की मानसूनी की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? भारत की मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि और जल के तापमान में अंतर, भूमि और जल के तापमान में अंतर होता है। किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यूरेनस को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है, जिसे वरुण भी कहा जाता है दोस्तों, यूरेनस को इंग्लिश में इसे वरुण हिंदी में बोला जाता है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप ज्वालामुखी है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप ज्वालामुखी है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरेन द्वीप दोस्तों। कौन सा द्वीप? बरेन द्वीप हो जाएगा, कौन सा? बरेन द्वीप। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विधानसभा सदस्यों को निरहतों से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम भी निश्चित करता है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल दोस्तों। कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्न में से किससे है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, संसद के पास है दोस्तों। किसके पास? संसद के पास। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया था? 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन दिया था दोस्तों। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है दोस्तों, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना है दोस्तों। कब?
तो 1975 में बना था। 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कटौती प्रस्ताव। दोस्तों कटौती प्रस्ताव, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था? तो किसमें दोस्तों? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 106वें में दोस्तों, 106वें में दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों और उसके राज्यों क्षेत्र में निम्न में से किस अनुसूची में विनिष्ट किया गया है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, प्रथम अनुसूची में दोस्तों, प्रथम अनुसूची में किया गया था। 56, संसदीय कार्यप्रणाली में किन प्रश्नों के उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, तार्किक प्रश्न दोस्तों, तार्किक प्रश्न हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति का औपचारिक पद निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया था? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। कहाँ? ब्रिटेन से लिया गया था औपचारिक पद दोस्तों। राष्ट्रपति का औपचारिक पद कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया था दोस्तों। हाल ही में 58 नंबर, हाल ही में संसद में महिलाओं ने 33% आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 58 का हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 300 के ए हो जाएगा, अनुच्छेद 330 के ए हो जाएगा, अनुच्छेद 330 के ए हो जाएगा। एक व्यक्ति पूरब से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो वह किस दिशा में जाएगा? तो 59 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूरब। कैसे दोस्तों? कोई व्यक्ति या पूरब, मतलब 4 को दिशा होता है, इधर होता है पूरब होता है, इधर पश्चिम, सीधा इंग्लिश में लिख देते हैं, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो कर रहा है पूरब में, तो पूरब में इधर से गया, ठीक। अभी हुआ कुछ दूरी के बाद, चलने के बाद हुआ दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो इधर नीचे मुड़ेगा, और फिर उसके बाद कुछ दूरी के बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं फिर तो किधर जा रहा है? तो यह पूरब के दिशा जा रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरब। 60 नंबर हुआ, इनमें से कौन सी अगली संख्या है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47 हो जाएगा। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण कितना होगा? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 20√2 हो जाएगा। कैसे होगा? तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, भुजा स्क्वायर होता है, बराबर 20 है, 2 भुजा, तो इससे तो 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, तो एक माना जाएगा 20, इसका होता है √2 भुजा, तो √2 भुजा, भुजा मान 20, 20√2। एक व्यक्ति 40 रुपये में 10 खिलौना की दर से खरीदता है और 40 रुपये में 8 खिलौना की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत तो हो जाएगा दोस्तों, पहले रुपया ऊपर संख्या नीचे, तो हो जाएगा रुपया ऊपर तो 40 बटा संख्या कितना नीचे, तो 10 खिलौना, फिर रुपया ऊपर संख्या नीचे, 8 से गुना करेंगे, 800 का 32, इससे 480, कितना लाभ हुआ? 160, क्रय मूल्य कितना है? इतना खरीदा इतना बेचा, तो 320 गुना 100, 60 दूना 2, 50%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ई पद होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका क्या द्विघातीय समीकरण का मूल्य क्या होगा? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसको निकालिएगा, द्विघातीय बहुपद आप लोग को जरूर निकाले आते होंगे। 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर चलता है, तो कितना दूरी होगा? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 20 किलोमीटर। 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिस दोस्तों, इसका क्या करना है? तो सेंटेंस पैसेज बनाना है, तो हो जाएगा 66 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोमिस शुड बी कीप्ड दोस्तों। ताकि क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव बनाना, तो देखिए शुड क्या क्या होता है? शुड हो जाएगा, प्रोमिस यहाँ आ जाएगा, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ओवर हीड एंड ईयर्स इन लव विथ हर, इसको क्या करना है? 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या करना है दोस्तों? तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
क्या कि ही सी सेड हर आई लव स्टूड फर्स्ट, तो ही एक्सपेरिमेंट विथ जॉय डैट ही सी हैड स्टूड फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate आंसर। सोहन से डैट इट इज बेटर टू इन द प्रेजेंट, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लिव। कौन करेक्ट है दोस्तों, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेबुलस जो सही है। 71 का कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो 71 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनटू। इस विषय के अच्छी पुस्तक नहीं है, तो इसे अशुद्धि क्या है दोस्तों, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वचन संबंधित नहीं है दोस्तों। किसी बात के अत्यधिक बढ़ाकर कहना है, वाक्यांश में क्या कहा जाता है, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति सोयुक्त होता है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कविता का गायन दोस्तों, कविता का गायन। साखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, इस कविता में वाक्य पंक्ति क्या है, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्ता दोस्तों, मैथिली शरण गुप्ता। वर्ज्य समार्थी शब्द क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निष्पद हो जाएगा। सांझ और रात के बीच मध्य जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो 77 का ऑप्शन नंबर गुधोली कहा जाता है। 78 नंबर कौन सा गलत है, तो पिताजी मुझको एक नई कमी दी है, तो ऑप्शन नंबर ए यही गलती हो जाएगा। कृषि बीमा योजना शामिल है दोस्तों, किसे शामिल है, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए बी दोनों शामिल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल योजना बीमा दोनों से। 80 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर जो नहीं है। UNDP तैयार करता है दोस्तों, कौन तैयार करता है, तो ऑप्शन नंबर ए मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, मानव विकास सूचकांक। बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क किस जिला में बनाया गया था, तो 82 का ऑप्शन नंबर सी राजगीर में बनाया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38 सीटों के आरक्षित है दोस्तों, 38 सीटों। बिहार राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सी भू आकृति हैं, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कैमूर पठार दोस्तों, कैमूर पठार हो जाएगा। 85 नंबर निम्नलिखित में से बिहार के किस मक्का का घर कहा जाता है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेगूसराय। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी नवादा दोस्तों। निम्नलिखित राजवंशों में कलम अनुसार क्या है, तो 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला दोस्तों हर्यक वंश आया था, फिर एक बार शिशुनाग वंश आया था, फिर एक बार मौर्य वंश, फिर एक बार नंद वंश आया था। मैराथन दौड़ के अधिकतम अधिकारी दूरी कितना होता है, अधिकतम दूरी कितना था 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 26 मील और 385 गज। हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 89 का ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों, कहाँ मध्य प्रदेश में। डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों विक्रमशिला में स्थित है, कहाँ विक्रमशिला में। SAF अंडर-19 चैंपियंस का खिताब किसने जीता, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत ने। बिहार में वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पूर्व में किस राज्य का राज्यपाल थे, तब 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल के। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया था, 93 का हो जाएगा इंदौर शहर जो भिखारी से मुक्त हो गया था। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेखपुरा जिला। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोपालगंज। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का शाखा की स्थापना किस मंजूरी से हुआ था, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगरा दोस्तों। पासपोर्ट सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदेशी मंत्रालय। बन कचेपला जलाशय परियोजना भारत के किस दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बन गया, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बीच बिहार में कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं का अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1200। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।